आज मैं आपके साथ धनिया, पुदीना, हरी मिर्च को सालों तक महफूज करने का बिल्कुल नया और अनोखा तरीका शेयर करूंगी। इस तरीके से आपकी हरी सब्जियां ना गलेंगी ना सड़ेंगी। नानी दादी के जमाने का निहायत ही आजमूदा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हीना। सबसे पहले हम पालक से स्टार्ट कर लेते हैं। पालक को हम इस तरह से महफूज करेंगे कि ना ये गलेंगे ना ये सड़ेंगे, और पूरा महीना रमजान का हमें बार बार पालक खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने पालक का जो रूट वाला पार्ट है उसे कट करके निकाल दिया है। अब हम चेक कर लेंगे कि पालक के अंदर कोई गला सड़ा पत्ता तो नहीं है, कोई येलो लीफ तो नहीं है। उसे हम हटा देंगे और पालक को हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। अब हम एक बड़े बर्तन में पानी ले लेंगे और कटा हुआ पालक पानी में डालकर अच्छे से वॉश कर लेंगे। क्योंकि पालक के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है, रेत होती है, तो अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा हम पानी से इसे निकाल लेंगे। पानी में से धो लेने के बाद एक टोकरी में डाल देंगे ताकि जितना भी जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो पालक का निकल जाए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एक टॉवल ले लीजिए या कोई चादर ले लीजिए और उसके ऊपर आप पालक को फैला दीजिए। 15 से 20 मिनट आप इसी तरह से इसे छोड़ दीजिए। जितना भी पानी होगा ना, मॉइस्चर होगा, वो सारा टॉवल सोख लेगा और आपका जो पालक है ना वो खुश्क हो जाएगा। उसके बाद आपने इस पालक को एक जिप लॉक बैग में या फिर किसी भी शॉपर के अंदर डालकर इसे फ्रीज कर देना है। और आप इसे पूरा महीना अपने पकोड़ों के लिए या फिर आप किसी भी रेसिपी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और तरीका ये है कि आप पालक के साथ प्याज, टमाटर और अगर आप आलू भी अगर पकोड़ों में शामिल करते हैं तो आलू, हरी मिर्चें, जितनी भी चीज़ें आप पकोड़ों में डालते हैं मिक्स पकोड़ा बनाने के लिए, वो सारी चीज़ों को आप कट कर लीजिए और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे आप जिप लॉक बैग में डालकर रख लें फ्रीज़र के अंदर। और जब भी आपको पकोड़े बनाने होंगे तो आप इसके अंदर से जितना भी आपको रिक्वायर्ड है उतनी सब्जियां आपने पैकेट में से निकालनी है और सब्जियों को डीफ्रोज होने का वेट भी नहीं करना है। सब्जियों को डायरेक्ट आपने बेसन में मिक्स कर लेना है। पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब्जियां अपना जो पानी है, मॉइस्चर है, वो रिलीज़ करेंगी। और इस तरह से मिक्स करके आप बेसन और सब्जियों को पकोड़े बनाकर रेडी कर सकते हैं। यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपको सब्जियां धोना और काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप पालक को फ्रीजर के बजाय फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं तो आपने पालक को बिल्कुल भी धोना नहीं है। पालक के अंदर से सारे गले सड़े पत्ते निकाल देने हैं। पालक को अगर आप काट के स्टोर करना चाहते हैं तो काट लीजिए और अगर साबुत पत्ते रखना चाहते हैं तो आप साबुत पत्तों को आपने स्टोर करना है। अब आपने एक लॉन या फिर जर्सी का कपड़ा लेना है और उसे आपने गीला करके अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। पालक को आपने वॉश नहीं करना है, कपड़े को गीला करना है। गीले कपड़े में पालक को लपेट कर फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप हरी मिर्चों को स्टोर करना चाहते हैं महीने भर के लिए तो आपने हरी मिर्चों को धो लेना है और इसके डंठल रिमूव कर देने हैं। डंठल रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरी मिर्चें जो सूख जाती हैं, कलर चेंज हो जाता है, वो इसलिए होता है कि हम हरी मिर्चों के जो डंठल है उनको रिमूव नहीं करते हैं। कपड़े में लपेटें, गीले कपड़े में, और इसको भी आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से धनिए को भी आपने वॉश नहीं करना है अगर आप इसे महीने भर तक के लिए स्टोर करना चाहते हैं। गीले कपड़े में लपेट लीजिए, काले पत्ते हटा दीजिए और इस तरह से आप इनको स्टोर कर सकते हैं। अब आपको किसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपके फ्रिज में ज़्यादा स्पेस भी होगी और आप ज़्यादा सामान भी रख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर मैंने बॉटल्स ले ली हैं और बॉटल को मैंने रेक्टेंगल शेप में कट कर लिया है सीजर से। बहुत ही इजीली कट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना काफ़ी सारी बॉटल्स को कट कर लिया है। आपने ना बड़े साइज़ की बॉटल्स को कट करना है। अब इसी को हम एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करेंगे। ये हमारे फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र बन जाएंगे। तो देखें ये जो जितनी भी चीज़ें अभी हमने गीले कपड़े में लपेट के रखी थी, हरी सब्जियाँ, उनको हमने बॉटल के अंदर डाल दिया है। और इसमें से निकालना भी बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। ऐसा नहीं कि आप इसमें से सब्जियां नहीं निकाल सकते हैं। इस तरह से आप कपड़ा हटाकर आराम से अपनी सब्जियों को निकाल सकते हैं। इसे हम फ्रिज में रख देंगे। देखिए आप इस तरह से एक के ऊपर एक करके रखेंगे। ये जगह भी बहुत ज़्यादा कम लेंगी। आपको ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप इस सब्जी ऑर्गेनाइज़र को फ्रिज के गेट पर खड़ा करके या फिर लिटाकर भी एक के ऊपर एक रख सकते हैं। इस जीरो ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र के ज़रिए आपके फ्रिज में स्पेस का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर फ्रिज में रखते हैं लेकिन वो ख़राब हो जाता है या स्मेल आ जाती है, तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपने क्या करना है कि हरी मिर्चों को धो लेना है, डंठल रिमूव करें और छोटा छोटा कट करके
आपने ग्राइंडर में डाल देना है। 1 टीस्पून नमक और हाफ कप आपने ऑयल डाल देना है। ऑयल जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, आपकी हरी मिर्च के पेस्ट को ख़राब होने से बचाएगा। आपने इसके अंदर पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। हो सकता है आपको मिर्चें ग्राइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो आपने बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है और मशीन को आपने ऑन ऑफ करके हरी मिर्च का पेस्ट बनाना है। बहुत अच्छे से इसका पेस्ट बन जाएगा। अब आपने एक जार लेना है और उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। गीले जार के अंदर आपने मिर्चों को महफूज नहीं करना है। अब आप इस पेस्ट को पूरे महीने के लिए फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फंगस लगने का खदशा ना हो, ख़राब होने का खदशा ना हो, इसके लिए आप बीच बीच में 3-4 दिन बाद इसके अंदर चम्मच चला दिया करें। और अगर आप हरी मिर्चों का पेस्ट आइस क्यूब की शक्ल में फ्रीज़र में स्टोर करते हैं तो उसके लिए आपको इसमें कोई भी ऑयल या फिर नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाएं, आइस क्यूब ट्रे में डालकर इसको फ्रीज़ कर दीजिए। जब ये अच्छे से जम जाए तो एक जिप लॉक बैग में इसके सारे क्यूब्स को डालकर आप फ्रीज़र में रखें और जब चाहे आप क्यूब्स निकालें और अपने खानों में या चटनियाँ बनाने के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया, पुदीने और हरी मिर्च को सालों तक महफूज करना चाहते हैं, वो भी बगैर फ्रिज के, तो नानी दादी का पुराना और आजमूदा तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने धनिया की पूरी गड्डी ली है और इसका डंठल वाला पट कट कर दिया है। उसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसकी जो डंडियाँ हैं, इसके डंठल हैं, उनको भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसका भी मैं आपके साथ तरीका शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल हमें सिर्फ पत्तियों की ज़रूरत है। तो पत्तियाँ हम सारी अलग कर लेंगे और इन्हें मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। पत्तियों को चॉप करने के बाद धनिए की इसको हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने का भी बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। जब भी हम धनिए को या पुदीने को कट करके वॉश करते हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा पानी में बह जाता है। आप इस तरह से एक नेट का कपड़ा ले लीजिए और उसमें आप धनिए को काट कर डाल दीजिए और इस तरह से आप जब भी वॉश करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से वॉश हो जाएगा, सारी मिट्टी और गंदगी निकल जाएगी और आपका धनिया ज़ाया नहीं होगा, पानी में बहेगा नहीं। आपने उसके बाद जो है धनिए की पत्तियों को ड्राई कर लेना है। कपड़े में डाल दीजिए या इसके ऊपर थोड़ी सी डालकर इसको सुखा दीजिए। जितना भी मॉइस्चर होगा वो हमें ख़त्म करना है। और ये धनिए के डंठल आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इन डंठल को आप फेंकने के बजाय इनको पेस्ट बना लीजिए। इसका पेस्ट बना के आप दही के साथ रायता बना सकते हैं या फिर खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चटनी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना फ्लेवर धनिए में होता है उतना ही ज़्यादा फ्लेवर इसके डंठल में भी होता है। तो यहाँ पर मैंने धनिए के डंठल का इस्तेमाल चटनी बनाने के लिए किया है और चटनी के लिए मैंने पुदीना, टमाटर और इसमें मैंने लहसुन, ज़ीरा, नमक डाला और साबुत लाल मिर्चें डाली हैं और इमली की जगह हमने इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल किया है। मोटा मोटा इसको ग्राइंड कर लिया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। पकौड़ों के साथ खाएं। यहाँ पर हमने चूल्हा जला लिया है, उसके ऊपर हम तवा रख देंगे या फिर फ्राई पैन रख देंगे हल्की आंच पर। और जो धनिए के पत्तों को हमने वॉश करके ड्राई होने के लिए रखा था वो तवे पे डालकर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आंच आपने बिल्कुल मीडियम से लो पर रखनी है, आपने इसको हाई फ्लेम पर नहीं ड्राई रोस्ट करना है। और अगर आप इसे आग पर ड्राई नहीं करना चाहते हैं तो एक और आसान तरीका है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आप पत्तों को अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद आपने इसको एक कपड़े पर फैला देना है और इसको आपने छाया में ड्राई करना है। 2 से 3 दिन लगेंगे, ये ड्राई हो जाएगा। ना इसकी खुशबू ख़त्म होगी, ना इसका कलर में कोई फ़र्क आएगा। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने इसको तवे पर ड्राई किया है, इसका कलर बिल्कुल ठीक है और इसका जो जायका है वो भी बिल्कुल ठीक रहेगा। इस तरह से ख़राब नहीं होता है धनिया। इसी तरह से ड्राई रोस्ट करके आप धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को भी महफूज कर सकते हैं या फिर आप इसे सन ड्राई भी कर सकते हैं। महीने क्या सालों तक भी आपकी ये चीज़ें ख़राब नहीं होंगी और आप इसे बआसानी अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं सालों तक बगैर फ्रिज के। अब आप चाहें तो इसे पाउडर बनाकर रख लीजिए या फिर किसी एयर टाइट जार में डालकर आप इसे अपने किचन में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान स्पेशल वीडियो के लिए, किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, किचन ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।